साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि समय था 10 बजे का, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लेट आया। साथियों, लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की, भाजपा सरकार की तानाशाही जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि भाई एक बाबा कथावाचक कथा करते करते संविधान के खिलाफ टिप्पणी करता है, और जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो भीम आर्मी के और जेएस के हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको ही जेल में डालने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि उनके साथ में जेल में किस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से उनको बाहरी लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट हुई है। मैं आपको वो सारी चीज़ें अभी लाइव में दिखाऊंगा। साथियों, शिवराज सिंह चौहान, जिस प्रकार से सिवनी के अंदर हत्याकांड हुआ, हमारे दो आदिवासी भाइयों की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी, तो आप देख सकते हैं कि इस सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है। खातेगांव के अंदर हमारे छोटे भाई राहुल बारवाल और रामविलास बाकलीवाल, इन दोनों पर जिस प्रकार से घटना हुई, थाने के अंदर मारा गया, उससे यह स्पष्ट होगा कि ये दलित विरोधी हैं। और रामदेव काकोड़िया के साथ में थाने में जिस प्रकार से मारपीट गई, जो कि हमारे आदिवासी नेता हैं, उससे ये स्पष्ट हुआ कि वो आदिवासी विरोधी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे ओबीसी भाइयों की जनगणना का, उनकी आबादी का सही से आंकड़ा न रखने के कारण जानबूझकर ये आंकड़ा नहीं रखा गया। अगर आंकड़ा रख देते तो उनको जो संवैधानिक आरक्षण है वो पूर्ण रूप से 27%, 35% मिल जाता, लेकिन उनको उनका आंकड़ा सही से नहीं रखा, तो ये ओबीसी विरोधी भी है और मुस्लिम विरोधी तो है ही सही है। तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आज पूरा, उनकी पूरी छवि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक की विरोधी छवि इनकी पूरे देश के सामने आ गई है। साथियों, मैं देवास के खातेगांव की घटना को लेकर विशेष रूप से लाइव आया हूं, तो मैं आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार से हमारे भाइयों के साथ में मारपीट की गई। उनको 506, 294, 504 में जिस प्रकार से जो धारा घटना आई है, शनिवार के दिन की घटना है ये। इसके बाद में राहुल बारवाल को पोस्ट के कारण उसको उठाया गया, थाने बुलाया गया। साथ में जब उसका दोस्त रामविलास बाकलीवाल आया तो उसको भी बिठा लिया गया, और इन दोनों के साथ में बेरहमी से थाने के अंदर मारपीट की गई। राहुल बारवाल की तो मूछें उखड़ने का भी उन्होंने काम किया। उसके बाद में जब हमारे भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता जब थाने पर जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो उनको एक एक करके थाने में बिठा लिया गया। और वहाँ के जो TI सुनील शर्मा हैं, उनका पूरा का पूरा जातिवादी रवैया पूरे देश के सामने आ गया है। साथियों, उसी कड़ी में हमारे भाई जो रामदेव काकोड़िया हैं, वो जब जाते हैं थाने के अंदर, तो थाने के अंदर पहले से मौजूद बाहरी व्यक्ति, सिविलियन, भाई थाने के अंदर किसी को भी मारपीट करने का अधिकार नहीं है, भाई आप पुलिस से रिमांड मांग सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रामदेव काकोड़िया को साथ में मारपीट की गई, उनके पैर में रोड लगी थी, उस रोड भी खिसक गई, और उनको मजबूरन हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं उन्होंने उसको इतना बेरहमी से मारा कि मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। रामविलास बाकलीवाल, जो कि उसका कोई जुर्म नहीं था, रामविलास बाकलीवाल और रामदेव काकोड़िया, इनके साथ में जिस प्रकार से मारपीट की गई वो निंदनीय है। रामविलास बाकलीवाल के कान का पर्दा डैमेज हो गया है, उसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। रामदेव काकोड़िया की पैर में जो रोड लगी थी वो रोड खिसक गई है। और राहुल बारवाल के साथ में इतनी मारपीट की गई, तो मारपीट से उसके शरीर से खून बहा, पूरी इलाज नहीं मिलने से उसके शरीर से खून बह गया। तो उसको सेप्सिस नाम की बीमारी, जो कि शरीर के अंदर चोट लगने से खून बहता है, तो उससे इन्फेक्शन फैलता है तो
अपनी जो होती चमड़ी उसके अंदर सड़ाव लग जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, आप सभी लोग देखिए एक एक करके कि किस प्रकार से हमारे भाइयों के साथ में ये जो पुलिस प्रशासन है ये मारपीट कर रही है। ये बेहद निंदनीय है और इसको लेकर हम लोग बहुत पूरा समाज शर्मसार है। तो ये पहले तो मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से उनके साथ में ये मारपीट की गई। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये जो फोटो है ये राहुल बारवाल को मारा गया है। ये रामदेव काकोड़िया है भाई, हमारा आदिवासी नेता, इसको भी मारपीट की गई। ये 151 में कोई आईपीसी की धारा 151 है जिसमें एक दिन सेम डे बेल का प्रावधान है, लेकिन वहां के तहसीलदार ने इनको 3 दिन तक जेल में रखा, चौथे दिन इनको रिहा किया। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संविधानिक जो हमारा सिस्टम है उसको तहस नहस किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने जो वीडियो है, मैं वीडियो भी आपके सामने प्ले कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से वो बात समझ में आ जाए साथियों। जानकारी मिली, मैं वैसे गाड़ी लेकर वहां पर निकला। तो जैसे मैं थाने के पास रुका, लेकिन थाना प्रभारी ने मुझे खातेगांव थाने के अंदर बदल, वहाँ पे कुछ 20 से 25 लोग आरएसएस के लोग बैठे थे। थाना प्रभारी का ये कहना था कि आपने हिंदू समाज को गाली, जबकि मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई एफआईआर नहीं थी जब मैं थाने के अंदर गया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आपने हिंदू समाज को गाली दी, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया साहब मैंने किसी हिंदू समाज को गाली नहीं दी। सिर्फ एक मामला ये लोग हाईलाइट करना चाहते थे। जैसे ही वहाँ पे गए तो कुछ आरएसएस के लोग आगे रह के थाना प्रभारी ने बोला कि इस गोंडे को मारो, तो उन लोगों ने जैसे ही आरएसएस के राम सिंह यादव और अर्पित तिवारी, इन सारे लोगों ने मुझे लात घूसे से नीचे वहाँ पे पटक के मारना चालू। 2:30 बजे से 3:30 बजे की घटना है। वो सारी लाइव वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे और आगे देखे टीए के चेंबर में मुझे मारा गया पीट के। वो मैं बोला कि साहब मेरा कुछ जगह पे राड़ भी लगा हुआ है, मेरा हाथ भी टूटा है। इसके बाद भी थाना प्रभारी महोदय किसी प्रकार से वो रुकने वाले नहीं थे। और दूसरी बात उसने ये भी बोला कि मैं तेरे को डंपर से चुरवा कर भी किसी भी समय मरवा दूंगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। और ऐसे कई जातियों शब्दों का इस्तेमाल करा। मेरे साथ मेरे गले में पीला वाला गमछा भी रखा हुआ था, लेकिन वही आरएसएस के लोगों ने उस पीले गमछे को लातों से रोंद कर उसको भी बाहर पटक दिया और निकलवा दिया। और इसके बाद में बोला अगर ये खबर किसी को तुमने बताया तो तुझे जान से मार दी जाएगा। लेकिन मेरे खिलाफ जो मेरे को थाने में बुलाया, मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल भाई को छुड़वाने के लिए गया था। मेरे खिलाफ अपराध सिर्फ थाने के अंदर हेल्थ पेमेंट बनाया गया आरएसएस के कहने पर। और इन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को इशू बनाया कि आदि रामदेव को पड़े हिंदू गाली थी, मैंने किसी प्रकार से किसी समाज को कोई गाली नहीं दी। अगर इनके पास कोई प्रूफ हो तो ये प्रूफ करके दिखाए। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। किसी भी कंडीशन में ये ऐसे आरएसएस के लोगों के सामने ये जो लोग माहौल क्रिएट खराब करने की कोशिश करें, इनके सामने लोग झुकने वाले लोग नहीं, लड़ेंगे जिंदाबाद, किसी कंडीशन नहीं हारेंगे हम लोग। आपको कहाँ चोट आई, कहाँ ये जो गोड़ा है यहाँ पे मेरी राड़ भी खसक गई, मेरे चलते नहीं बन रहा। ये जो पीठ है ये सारे कपड़े फाड़ गए, यहाँ से कुछ ब्लड भी आया है। और ब्लड आता है, ब्लड शर्ट उतार दो, शर्ट फटी हुई है, यहाँ पे शर्ट फटी हुई है, ये भी फटी हुई है और ये भी फटी हुई है। और हमने यहाँ से जेल के अंदर आते से सारी चीजें जेल वालों को सभी बता दिया। शर्ट निकालो, आपकी मेडिकल तो करवाया नहीं होगा? नहीं, थाने के मेडिकल भी नहीं करवाया, किसी भी प्रकार का नहीं मेडिकल करवाया। मेरा तो खत्म। इसको छोड़ दो, वापस पहनना अपने को, तो इसमें इसको इधर नहीं, अंदर नहीं लगा। फिर कहाँ पे चोट? चलो ठीक है, चलो आप आ जाओ। चलो वीडियो बना रहे हैं, मेरा खत्म हो गया है। फिर से तुम्हारा दो बनाता। 1 मिनट, इसने गाड़ी थोड़ी दूर घर से दूर खड़ी कर रखी थी, मुझे वहाँ से उठा करके लेकर के आए, बोले आपको पूछताछ के लिए डीआई साहब ने खातेगांव बुलाया है। राहुल रुकना है 1 मिनट।
फिर से शुरू करना। हाँ राहुल भाई, आपको वहाँ से कहाँ से उठा के लेकर आए? शादी से हमने सुना कि हाँ, मेरे बहन की शादी थी। मैं वहाँ पर सभी लोगों को भोजन करा करके बैठा ही था। पुलिस के कुछ 2-4 कर्मचारी आए, उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, बोला खातेगांव टीआई ने आपको बुलाया है मिलने के लिए, आपने जो स्टोरी डाली उसके संबंध में। ठीक है, उस स्टोरी में ना तो किसी हिंदू धर्म का नाम लिखा हुआ था, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा हुआ था। फिर भी मुझे वहाँ ला करके मारा गया और टीआई के चैम्बर में मारा। अस्पताल में गए थे, कोई नहीं पूछा, मूंछ कुछ ना उसका। और टीआई ने मेरे पाँव पे लात रख करके मेरी इस साइड की मूंछ भी उचकाई और इधर की उचकाई और मेरी दाढ़ी पकड़ के भी खींची। मुझे बताना भाई साहब आपको। ये इस साइड से, इस साइड की मूंछ में अभी भी बाल कम है। एक मिनट। और यहाँ जेल में भी बोला था कि आपकी दाढ़ी मूंछ हम काटेंगे। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाऊंगा। और मुझे यहाँ पर चाहिए बहुत सारी। कौन कौन लोग थे? अरे एक मिनट, एक से बोलो यार, चोट है कहाँ? चोट बताओ। ये चोट यहाँ पे आई है मुझे, व्यवस्थित पूरी चोट ये है ना, दोनों साइड में बहुत सारी चोट है। ये पूरा पट्टा ही पूरा चट्टा हो गया। ये काला काला पूरा चट्टा बहुत ज्यादा मारा गया है। ये बहुत ज्यादा मारा ये गया। हरा हरा हो रहा है पूरा। पूरा हरा हो रहा है, पूरा ये हो रहा है। मैं 3 दिन तक वहाँ यहाँ जेल में सो नहीं पाया हूँ। भी निकली है, ये इधर से चमड़ी भी फट चुकी है। चलो ठीक है, इस साइड से सारी चमड़ी चलो, फट उसके अंदर चुकी से है। अभी ब्लड आ रहा है। तो साथियों, ये जिस प्रकार से मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा कि भाई कि किस प्रकार से उनके साथ मारपीट, देखो ये इस प्रकार से चोटों के निशान हैं। तो जिस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये समाज में बेहद निंदनीय है। और मैं आपको रामविलास जो बाकलीवाल है जिसके साथ में भी मारपीट हुई है, मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको। आप लोग देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे जो जेल में धर्म के साधु हैं उनको आपने गाली दी। किसी बीच बचाव में हमारे भाई रामविलास जी बाकलीवाल मेरे से मिलने आए थे, तो इनको भी रोक करके थाने में मारा गया। क्या क्या हुआ आपके साथ? मुझे कॉल करके बताया गया कि अपने राहुल भाई को उठा लिया गया। तो मैं वहाँ गया तो मुझे राहुल भाई जैसे टीआई के चैम्बर से निकाला, राहुल भाई की फोटो खींची जा रही थी। आप लोग तो हट जाओ पीछे से। वहाँ से राहुल भाई की फोटो खींची जा रही थी। मुझे राहुल भाई ने इशारा, हमको कोर्ट में भेजना चाह रहे हैं। तू यहाँ से चले जा। तो जैसे राहुल भाई ने मुझे ऐसा इशारा मारा, मैं वहाँ से आया। तो मैं आने के बाद वहाँ गेट तक आया और गेट से आने के बाद मुझे कुछ आरएसएस के या किसी मेरे कॉलेज स्टूडेंट के गोपाल ने उसे बताया कि वो आरएसएस के लोगों को बताया कि वो उसका साथी भी जा रहा है। तो मुझे इसी बहाना गेट के मैं पलट के आ गया, तो वहाँ से मुझे बुलाया गया है। बुलाने के बाद मुझे टीआई का चैम्बर में लेके गए। फिर इसके बाद मेरे से सवाल जवाब करने लगे, क्या है ये। सबसे पहले मेरा नीला टावल रखा था, वो उठा के फेंका टीआई ने बाहर। फिर इसके बाद मेरे से बात करने लगा, सवाल जवाब करने लगा। मैंने बोला मैं मेरी मौसी के लड़के से मिलने बीमार। बार बार पेज की रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं सकते। चल रहा था खाते हम, उसमें मैसेज आ रहे थे कि जल्दी थाने पहुंचो, थाने पहुंचो, थाने पहुंचो। तो उसको देखकर, उस ग्रुप को देखकर के मुझे मारा गया। और टीआई ने मुझे कान में मारा। शायद मेरे कान का पर्दा भी फट चुका है अभी तक। ये हवा आ रही, सुनाई तो दे रही है, शायद मुझे कम। और कहाँ चोट आई आपको? और ये चोटें भी आई है। तो साथियों, एक और चीज़ें हैं। इसके बाद जब ये जेल से छूटे, तो जेल से छूटने के बाद सीधा इनका जो पुलिस ने इनका एमएलसी नहीं करवाया था, तो वो एमएलसी के लिए हम लोगों ने फिर इनको कन्नौज हॉस्पिटल भेजा। तो कन्नौज हॉस्पिटल में इन लोगों को इलाज तक नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हो रही है। मैं उसका भी देखो, आपको ये दिखा रहा हूँ वीडियो। ये रात की 11 बजे, ये रात की 11 बजे कन्नौज हॉस्पिटल है। 11:30 बजे वहाँ पर इनको भर्ती कराने के लिए गए, तो इनका इलाज तक नहीं। लाइट की वजह से कोई का चेहरा नहीं दिख रहा। और दूसरी चीज़ कि इसको लेकर देवास कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी देवास, इन सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन लोगों ने किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की, इनसे बात नहीं हो पाई। इसके बाद फिर मैंने जो हमारे कमिश्नर है, संभाग कमिश्नर, संभाग आयुक्त
संदीप यादव जी उज्जैन, उनको संपर्क किया और उन्होंने कॉल अटेंड करके उनको से सारी बात की। फिर हमने वहाँ की जो एसडीएम है प्रिया वर्मा जी, उनसे बात की। फिर तब कहीं जाकर इनका वो इलाज चालू हुआ। तो साथियों, ये सरासर अन्याय है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने रात के 11 बजे किन किन लोगों से संपर्क किया। ये सब चीज़ें बेहद निंदनीय है। और अगर इस प्रकार से रहा तो आप देख सकते हैं कि अभी तो संविधान है, अभी तो संविधान है देश के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये संदीप यादव उज्जैन कमिश्नर, इन्होंने हमें मेरा कॉल अटेंड किया और इनसे बात की। इसके बाद में फिर ये मैंने कलेक्टर देवास जी को फ़ोन लगाया था मैंने 9:30 बजे, 9:23 पर। अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसके बाद में भाई जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है एमपी शर्मा जी हैं, CHMO, इनको भी मैंने कॉल की, लेकिन इन्होंने भी मेरी कॉल को अटेंड नहीं किया। तो भीम आर्मी बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। आप लोग तैयारी करें साथियों। ये जो दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी जो सरकार है, इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अभी हमारा भाई राहुल बारवार, उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से ये चालू हो गया है। ये राहुल बारवाल है, इसको एडमिट करवाया। तो साथियों, ये जो घटनाएं हैं, इससे पूरा भीम आर्मी, आर्य समाज पार्टी, पूरा SC ST OBC समाज आहत है। और हमारी मांग है अब कि जो इस जातिवादी जो TI है और TI के संरक्षण में जिन लोगों ने मारपीट की है, जो रामदेव काकोड़िया, राहुल बारवाल, इन लोगों ने नाम बताए 10 से 12 लोगों के, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और साथ ही खातेगांव थाना प्रभारी के खिलाफ 120B के तहत, क्योंकि उसने साजिश के तहत षड्यंत्र करके उसकी संरक्षण में जो भीम आर्मी और जो JS के जो नेता है रामदेव काकोड़िया, राहुल बारवाल और रामविलास बाकलीवाल, इनके साथ में जो मारपीट की है, इनके खिलाफ मामला पंजीकृत हो। और अगर ये नहीं होता है तो फिर आंदोलन होगा। तो साथियों, इन सब के विरुद्ध हम लोग पूरा प्रदेश से आंदोलन कर रहे हैं। और एक जो बाबा है, पंडित प्रदीप मिश्रा नाम के जो बाबा हैं, जो संत है, कथित संत है, इन्होंने जो टिप्पणी संविधान बदलने की टिप्पणी की है, तो इसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश से आंदोलन हो रहा है। साथ ही आप प्रदेश के जितने साथी हैं, साथ ही आप खातेगांव TI को बर्खास्त करवाने के लिए और जो भी संबंधित जिन लोगों ने, सिविलियन लोगों ने जो थाने के अंदर मारपीट की, इन लोगों के खिलाफ FIR कराने के लिए आप लोग अपने अपने ज्ञापन में ये पॉइंट भी जोड़ें। अब साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ा अपमान है। आपने देखा होगा कि JB मूवी जो आई थी, जिस प्रकार से उसके अंदर थाने के अंदर झूठा प्रकरण बनाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है झूठी चोरी एक्सेप्ट करने पर, किस प्रकार से उनके साथ में थाने के अंदर एट्रोसिटी होती है, उनको मारपीट, पुलिस वाले उनको मारपीट करते हैं। सेम टू सेम वही सीन आज देवास के खातेगांव थाने में हुआ। भाई हम लोगों ने SP से मांग की कि भाई आप तो वहाँ के जो CCTV फुटेज है वो आप उसकी जांच करवाइए और CCTV फुटेज निकाले जाए कि ये लोग कितनी बजे थाने के अंदर आए और कितनी बजे गए, वहाँ की एक एक एक्टिविटी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि थाने के अंदर CCTV फुटेज को बंद करवा दिया गया था। तो सही, इसके खिलाफ पूरी प्रदेशव्यापी जांच होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आप में थोड़ी सी भी अगर भावनाएं बची हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं, तो इस पर आप कार्रवाई करने के आदेश दें। नहीं तो फिर भोपाल, यहाँ देवास से ही आपके भोपाल तक न्याय मार्च निकाला जाएगा और अगर कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हम लोग हमारे लोगों को मध्य प्रदेश में संविधान के खिलाफ चाहे कोई भी हो, अगर संविधान के खिलाफ अगर वो व्यक्ति है तो हम लोग उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसको राष्ट्रद्रोह का जो कानून है उसके तहत उसके खिलाफ FIR करवाएंगे और हटेंगे नहीं। तो जितने भी साथी है
आप तैयारी कीजिए 13 मई को आंदोलन की। पूरे प्रदेश में आप अपने अपने जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर आंदोलन करें, वहाँ पर आप लिखित में मांग करें। और मैं खुद देवास आ रहा हूँ। देवास में हम लोग एएसपी के सामने आंदोलन धरना देंगे और जब तक उस टीआई को बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक। और दूसरी बात कि जब थाने से फिर इनको बेल के लिए डाला गया सोमवार के दिन, तो वहाँ के तहसीलदार ने उन्होंने 151 में जमानत लेने से मना कर दिया। बोले शांति भंग हो सकती है, ये हो सकता है। जबकि वो लोग खुले रूप से जुलूस निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो खातेगांव टीआई और खातेगांव तहसीलदार, इन दोनों ने संविधान के विपरीत काम किया है। अगर इनको साथियों, बार बार पेज की रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन ये अब हटने वाला नहीं है। मेरा पेज पहले भी सरकार ने बंद करवा दिया था, लेकिन आप कितने पेज बंद करोगे? बार बार इस लाइव की रिपोर्ट की जा रही है। तो साथियों, आप लोग तैयारी करें 13 मई को देवास आने की। हम लोग खुद आ रहे हैं और जब तक ये चीज़ें बर्खास्त, इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस अपमान का बदला हम लोग अपनी मौत, अपना बलिदान देकर चुकाने को तैयार हैं। लेकिन पीछे हटने के लिए हम लोग बिल्कुल भी अब मूड में नहीं हैं। तो देवास एसपी, देवास कलेक्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस बात को आप सुन लीजिए कि अब SC ST OBC के लोगों पर एट्रोसिटी हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्पसंख्यक लोगों पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जल्द से जल्द खातेगांव थाना प्रभारी और तहसीलदार को बर्खास्त किया जाए और साथ ही इसमें जो सम्मिलित है पूरे स्टाफ को भी निलंबित किया जाए, नहीं तो बातें अच्छी नहीं होंगी। अब साथियों, राहुल बारवार के साथ में जो मारपीट हुई, उसका ब्लड बहा, उससे सेप्सिस नाम की एक बीमारी होती है जो कि शरीर में ब्लड बहने से होती है। कुछ समय पहले जो बिस्टान के अंदर जो एक आदिवासी था, हमारा भाई भील, उसकी भी पुलिस कस्टडी में मारपीट और उससे फिर उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया तुरंत, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थाने के अंदर ही। तो उसी प्रकार से हमारे भाई राहुल के साथ में मारपीट हुई, बाकलीवाल के साथ में मारपीट हुई और इन लोगों को मारपीट, इनका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ। 4 दिन तक हमारे भाइयों का इलाज नहीं हुआ, जिस वजह से पूरा शरीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ब्लड पूरा बह चुका है। ये देखिए आप, ये इससे सेप्सिस नाम की बीमारी होती है जो शरीर में ब्लड बहने से इन्फेक्शन होता है और इसमें आदमी सीधा मर जाता है। तो हम लोग ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप लोग तैयारी करें साथियों, और मनुवादियों जितनी ताकत लगा ले इस पेज को बंद करवाने के लिए। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप लोग शेयर करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।